Good morning, student. My name is Mrs. Supriya and I am from Premchand Memorial Public School. Student, today we are doing chapter number 16, that is India's contribution to the United Nations. I request you all, please open your SST test book. निकाल ली बच्चे, and in that open page number 82. Got it? Now let's start the chapter. India is a peace-loving country. It is a founder member of the United Nations. इंडिया जो है एक पीस लविंग कंट्री है, जैसे कि आप जानते हैं, एंड इट इज़ अ फाउंडर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस. आवर कंट्री हैज़ बीन टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द यूएन. हमारी इंडिया कंट्री ने कई तरह का कई अच्छे इंटरेस्ट दिखाए हैं, एक्टिविटीज़ निकाली हैं. किसके लिए? यूएन के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए. इट हैज़ एक्टिवली participated in many of its agencies like UNESCO, WHO and UNICEF. जैसे कि मैंने बताया कि इसने कई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है और इसकी कई एजेंसीज है, जैसे कि यूनेस्को, WHO, यूनिसेफ, जिसमें भी इंडिया ने अच्छे से पार्ट लिया है. मिसेस विजयलक्ष्मी पंडित once was the president of the General Assembly of the United Nations. एंड मिसेस विजयलक्ष्मी जो थी कभी प्रेसिडेंट रही हैं जनरल असेंबली की. आवर कंट्री हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल सेवरल टाइम्स. और यही नहीं, हमारी कंट्री सिक्योरिटी काउंसिल की भी मेंबर रही है कई टाइम. इंडिया हैज सेंड ए सोल्जर टू ज्वाइन द पीस कीपिंग फोर्सेज एंड दीज फोर्सेज वर सेंड बाय द यूनाइटेड नेशन टू डिफरेंट कंट्रीज लाइक कॉन्गो, ईरान, कोरिया एंड इराक. अब इंडिया ने अपने सोल्जर्स कई बारी पीस कीपिंग फोर्सेस में भेजे हैं, जो कि किसी भी कंट्री में वार ख़त्म करने के लिए भेजी जाती थी यूएन के द्वारा. और कई ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पर हमारी फोर्सेस गई हैं, लाइक कॉन्गो, ईरान, कोरिया एंड इराक. इंडिया अपोज द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस बाय वाइट्स अगेंस्ट ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका. इंडिया ने अपनी पॉलिसी को लागू किया कहाँ पर? जो कि वाइट अगेंस्ट ब्लैक की थी साउथ अफ्रीका में. दैट इज़ नोन एज अपार्थीड. अपार्थीड वाज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हमारी कंट्री बिल्कुल टोटली बॉयकॉट करती है. इन 1956 इजराइल, इंग्लैंड एंड फ्रांस अटैक्ड इजिप्ट एंड क्रिएटेड द डेंजर ऑफ वर्ल्ड वॉर. अब 1956 में इन कंट्रीज़ ने अटैक किया और डेंजर आ गया किसका? वर्ल्ड वॉर का. टाइमली इंटरवेंशन ऑफ इंडिया हेल्प टू अवॉइड द वर्ल्ड वॉर. जैसे ही समय पर इंडिया का कदम आगे बढ़ाने से वर्ल्ड वार कुछ समय के लिए स्टॉप हो गई. अंडर द डायरेक्शंस ऑफ यूएन आवर पीस फोर्सेस वेंट टू द गाजा स्ट्रिप एंड लेबनान टू एस्टेब्लिश पीस देयर. तभी यूएन के डायरेक्शन पर यहाँ पर फोर्सेस गई और वहाँ पर भी पीस कायम करा गया. मैनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर वर्किंग फॉर वेरियस यूएन एजेंसीज. इंडिया हैज़ ऑल्सो रिसीव हेल्प फ्रॉम दीज एजेंसीज. अब कई सिटीजन्स हैं इंडिया के जो कि वर्क कर रहे हैं यूनियन एजेंसीज में. अब इंडिया हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम दीज एजेंसीज. ऐसा ही नहीं इंडिया ने हेल्प करी है, इंडिया को भी इन एजेंसीज से बहुत ही हेल्प मिली है. नाउ लेट्स रीड. The WHO has helped India fight against many fatal diseases. जैसे कि आपने देखा आजकल भी WHO हमारी हेल्प कर रहा है किसके खिलाफ? कोरोना वायरस के खिलाफ. इसे ऐसे ही पहले भी की गई है. The FAO has helped our country change the desert area of Rajasthan into a fertile land. This agency of UN has helped in improving farming method. और FAO ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प करी है डेजर्ट एरिया राजस्थान को बदलने के लिए, किसमें? फर्टाइल लैंड में. आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स इन इंडिया आर सपोर्टेड बाय द यूनिसेफ. और आंगनवाड़ी प्रोग्राम जो हैं यूनिसेफ के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं. नाउ कम टू द पेज नंबर 83. फोर्थ, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडिया एंड सपोर्टेड इट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. और जो IMF है, वर्ल्ड बैंक, जिन्होंने कई फाइनेंशियल हेल्प दी है
फंड दिया है हमें हमारे डेवलपमेंट के लिए। इंडिया हैज़ फुल फेथ इन द एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इंडिया को जो है फुल फेथ है एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम में, किसकी? यूनाइटेड नेशन की। नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज सीन विद द राइज ऑफ टू पावरफुल कैंप्स। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गई थी और दो पावरफुल कैंप का जन्म हो चुका था। द one was led by the United States of America and the other was the former Soviet Union. The two powerful groups invited the new nations to join them. अब क्या हुआ, जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुई तो दो बड़ी कंट्रीज़ का जन्म हुआ, जैसे कि अमेरिका एंड यूएसएसआर, और ये दो कंट्रीज आती थी कि कई नेशंस उनको ज्वाइन करें। इट सीम्स एज इफ द फोर्सेस वर मूविंग अहेड टुवर्ड द न्यू वर्ल्ड वॉर। दिस वाज अ सीरियस थ्रेट टू द पुअर एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। क्योंकि अगर फिर से कोई वर्ल्ड वॉर होती या जिसकी तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे थे, तो वो जो थी एक बहुत ही बड़ा थ्रेट थी जो पुअर और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, स्निफ्ड डेंजर। ही फेल्ट दैट दिस अलाइनमेंट वाज डेंजरस फॉर ऑल। ही वांटेड टू स्टॉप दिस ग्रुपिज्म। जब हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने डेंजर को भांप लिया और ये एक पॉलिसी चलाई इस अलाइनमेंट को वो डेंजरस समझने लगे कि ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, सबको अपना इंडिपेंडेंटली रहना चाहिए। ही एक्सप्लेन द डेंजर टू मोस्ट ऑफ द पुअर नेशंस। ही कंसल्टेड द लीडर्स ऑफ इजिप्ट एंड यूगोस्लाविया अबाउट द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। दीज लीडर डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन एनी मिलिट्री कैंप। अब क्या हुआ बच्चे, जब यही हुआ, जब उन्होंने इस डेंजर के बारे में दूसरी कंट्रीज़ को बताया और जो लीडर्स थे इजिप्ट और यूगोस्लाविया के, उनसे बात की कि किसी भी ग्रुप को ज्वाइन ना किया जाए मिलिट्री कैंप को और इंडिपेंडेंट रहा जाए। दस द नेहरू फ्रॉम इंडिया, टीटो फ्रॉम यूगोस्लाविया एंड कॉलोनल नौसर फ्रॉम इजिप्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ नाम। फिर इन तीनों ने मिलकर नाम ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन किया इन 1961. These three leaders of India, Egypt and Yugoslavia are therefore called the founder father of the non-aligned movement. The first NAM was held in 1961 at Belgrade in Yugoslavia. The main objectives of the NAM. अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे नाम के? लेट्स रीड इट। मेंटेनिंग पीस, पीस को मेंटेन करना। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ इग्नोरेंस, पॉवर्टी एंड डिसीजेज, इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। हेल्पिंग वन अनदर इन ट्रेड एंड कॉमर्स। डिपेंडिंग ऑन ईच अदर रादर देन ऑन बिग कंट्रीज, खुद पे डिपेंड करना रादर देन द बिग कंट्रीज। कीपिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम द मिलिट्री अलायंसेज, मिलिट्री अलायंसेज से डिस्टेंस बना के रखना। टेकिंग अप द प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, प्रोग्राम चलाना जो कि वेलफेयर करे लोगों का, मतलब उनके लिए अच्छा साबित हो, उनको डेवलप करे। हैविंग फ्रेंडली रिलेशंस विद द यूएसए एंड रशिया बोथ, और इन बड़ी कंट्रीज से दोनों से ही फ्रेंडली रिलेशन रखना। नाउ कम टू पेज नंबर 84. In the beginning only a few nations joined this movement. शुरू में बहुत ही कम नेशंस ने इसको ज्वाइन किया. Later on many countries came forward to join hand. उसके बाद कई कंट्रीज साथ में जुड़ी और हाथ मिला लिया. Now it has more than 100 members. अब 100 से ज़्यादा मेंबर्स हैं. All of them are interested in protecting their freedom and promoting world peace. हर कोई अपनी स्वतंत्रता और संसार में पीस कायम करने के लिए इससे जुड़ा हुआ है. नाम इज़ नाउ अ पावरफुल ग्रुप. नाम जो है एक पावरफुल ग्रुप बन चुका है. द वॉइस ऑफ इट्स मेंबर इज़ नाउ हर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस. अब इनकी जो भी इनके द्वारा बात कही जाती है वो यूनाइटेड नेशन द्वारा भी सुनी जाती है. दिस इज़ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड. ये इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में. दिस मूवमेंट इज़ ट्राइंग टू रिमूव पॉवर्टी, लिटरेसी एक्सेट्रा. इस मूवमेंट के द्वारा कई कुरीतियाँ मिटाई गई, जैसे कि गरीबी, जो साक्षर नहीं है, इन सब चीज़ों को रिमूव किया गया. एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू डेवलप ट्रेड एंड कॉमर्स अमॉन्ग द मेंबर नेशंस. और कई तरह के एफर्ट्स लगाए गए
ट्रेड यानी कि व्यापार बढ़ाने के, कॉमर्स. ओके, बिसाइड्स इट इज़ मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू स्टॉप द रेस ऑफ आर्म्स स्पेशली अमॉन्ग डेवलपिंग कंट्रीज. और जो रेस ऑफ आर्म्स थी वो भी ख़त्म की गई बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज़ की. स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा. हो गया ना स्टूडेंट्स? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, प्लीज़ लिसन द वीडियो ट्वाइस. 2 बार ये वीडियो सुननी है, चैप्टर को 2 बार ही पढ़ना है. आफ्टर दैट स्टार्ट सॉल्विंग योर चैप्टर. आई नो दिस इज़ अ लिटिल बिट हार्ड चैप्टर बट आई नो you can do it. Okay, and if then also if you are facing any queries, please text me. I am there to help you. All the best student for your given assignment.